हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पूरे हफ्ते हमारे ट्रेड प्लान क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमारा फोकस होगा प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन के प्राइजेक्शन पर, और उन 3 ट्रेडिंग सेशन के प्राइजेक्शन में सबसे पहले जो हम पार्ट को देखने वाले हैं वो है 3 दिन की ओपनिंग कैसी मिल रही है, ठीक है। और एक प्राइजेक्शन सेटअप पर भी हम लोग डिस्कशन अपना करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हैमर कैंडल का फॉर्मेशन। हैमर अभी के लिए रिसेंट मार्केट सेशंस के लिए इतना ज़रूरी एस्पेक्ट क्यों बन गया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो इस सेशन तक को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर कोई भी सेटअप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रूर मैंने उस पर पहले से क्लासेस कर रखी हैं तो ही मैं करूँगा, ठीक है, नहीं तो नहीं करूँगा। तो अगर किसी सेटअप के बारे में पूरे सेशन में मैं कहीं बात करूँ तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर उन सेशंस पे जो डेडिकेटेड वीडियोज़ होंगे उनके लिंक मैं वहाँ पर पिन करा दूँगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 सेशंस, 28 तारीख की 9:15 का कैंडल, ये 28 तारीख की 9:15 का पहला कैंडल ये रहा, ठीक है। ये कैंडल बहुत ध्यान से मार्किंग की तरफ देखिए। ये 27 तारीख की 9:15 का कैंडल ये रहा, 26 तारीख की 9:15 का कैंडल ये रहा, ठीक है। इन तीनों फॉर्मेशंस को देखिए। इन तीनों फॉर्मेशंस में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, क्या? लोअर विक का फॉर्मेशन। इस कैंडल में भी प्राइस गिरते हुए पहले रिकवरी किया है, ठीक है, तो ऊपर जाके क्लोज किया। इस कैंडल में भी गिरते हुए प्राइस क्लोजिंग टाइम पर थोड़ी बहुत रिकवरी करके क्लोज किया। इस कैंडल में अगर आप गौर करें तो यहाँ भी प्राइस गिरता हुआ प्राइस पहली कैंडल में रिकवरी करके क्लोज किया। ये जो रिकवरी फॉर्मेशन है ना, इसी को हम प्राइजेक्शन में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है ज़रा समझ लीजिए। अगर किसी प्राइस की ओपनिंग 100 रुपये पर हो रही है और वो कैंडल जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग अभी प्राइस को देख रहे हैं और अभी आवरली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर किसी कैंडल की ओपनिंग 100 रुपये पर हुई तो हम उस टाइम फ्रेम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देखिए इनसाइड ऑफ प्राइजेक्शन में आपको बता रहा हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 3 मिनट को आप अलग टाइम फ्रेम की तरह देखेंगे और लास्ट के 2 मिनट को अलग टाइम फ्रेम की तरह देखेंगे। टाइम फ्रेम से लेना देना मात्र इतना है कि किसी भी कैंडल के क्लोजिंग के टाइम पर उसके मोमेंटम में जो आता है प्राइस, वो उस पर बिलीव किया जा सकता है। जैसे अगर 100 रुपये से गिरकर पहले 3 मिनट में कोई प्राइस 98 रुपया आ गया, लेकिन आखिरी के 2 मिनट में 98 से रिकवरी करके दोबारा 99 रुपया, 99 रुपया 50 पैसे क्लोज किया, इसका मतलब बायर्स ऐसे सेगमेंट में स्ट्रांग है, ऐसे टाइम फ्रेम पर बायर्स स्ट्रांग है। क्यों? आखिरी के मोमेंटम पर हम लोग बिलीव करते हैं, किसी भी कैंडल के फॉर्मेशन के पहले मोमेंटम पे बिलीव नहीं करते। कि ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर भी यही बात है। हम लोग क्या अभी तक जितना भी आप लोग रिसेंट मार्केट के सेशन से सीख रहे हैं, तो मैंने आपको क्या सिखाया है? ओपनिंग प्राइस 9:15 से 9:30 के प्राइस एक्शन पे, 9:15 से 10:15 के प्राइस पर हम लोग बिलीव नहीं करते। 10:15 से 3:15 के बाद जो प्राइस सेकेंड हाफ में चलता है, 2 से 2:30, 2:30 से 3, 3 से 3:15, वहाँ पर जो मोमेंटम होता है उस पर हम बिलीव करते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस गिर कर बंद हुआ था 26 तारीख, तो अगले सेशन के लिए हम लोग पहले से सोच कर गए थे कि मॉर्निंग में कोई भी डिमांड आ जाए उस पर कोई हमको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि प्राइस कमज़ोर है। तो जब बंद हुआ बाजार तो गिरकर बंद हुआ। अगले सेशन में फिर वही प्राइस फिर गिरकर बंद हुआ था, तो पहले से हम लोग तैयार थे कल के सेशन के लिए, फ्राइडे के सेशन के लिए, कि प्राइस में कमज़ोरी रहनी तय है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होते तब तक कोई लॉन्ग का सेटअप बनेगा नहीं। तो प्राइस ने फिर गिरकर बंद किया है। तो क्लोजिंग के प्राइस पर बिलीव करते हैं। यही कैंडल के साथ भी है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो पहले 10 मिनट में अगर कोई प्राइस गिर कर आया है तो अगले 5 मिनट में पहले 10 मिनट का या तो कंफर्मेशन होना चाहिए कि प्राइस कमज़ोरी बना रहे, या वहीं पर रुका रहे, या और गिर जाए, तो वीक प्राइस है। लेकिन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले कोई प्राइस गिर कर आया और आखिरी के 5 मिनट में पूरा रिकवरी कर गया, तो वो एक स्ट्रांग प्राइस है। या फिर पहले 10 मिनट में कोई प्राइस चल कर गया और आखिरी के 5 मिनट में पूरा गिर गया, तो वो एक वीक प्राइस है, ठीक है। तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है? 100 रुपये पर ओपनिंग है और 100 रुपये की ओपनिंग से कोई प्राइस गिरकर 99 रुपये तक आया या 98 रुपये तक आया, लेकिन क्लोजिंग टाइम की रिकवरी करके दोबारा से 99 रुपया या 100 रुपया दोबारा से क्लोज कर गया, तो जितनी बिकवाली हुई उतनी पूरी खरीदारी क्लोजिंग तक आ गई। तो ये रिजेक्शन ऑफ सेलर, कि जितना भी आप बेच रहे हैं उतना पूरा बायर क्लोजिंग टाइम तक खरीद ले रहा है, इस पर बात हो रही है, ठीक है। ऐसे प्राइस को हम क्या कहेंगे? जितना भी सेलर ने बेचा उतना बायर ने खरीद लिया। तो ये एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है ना, ये तो खरीदारी की अप्रोच से किया जाना चाहिए, ठीक है। होता भी यही है सर। एक हैमर कैंडल को हम लोग एक पॉजिटिव फॉर्मेशन कहते हैं अगर इस हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद कोई कैंडल का मोमेंटम मिल जाए, या फिर यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बने उसके हाई ब्रेक हो जाए, तो एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। अगर कोई भी हैमर का फॉर्मेशन नियर बाई सपोर्ट एरिया हो रहा है और वहाँ पर एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन की शुरुआत हो जाए, तो समझ लीजिए वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा।
अगर किसी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन नियर बाई रेजिस्टेंस एरिया हो रहा है और वहाँ पे 3 से 4 कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस हाई ब्रेक कर दे तो समझ लीजिए मोमेंटम शार्प हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिसेंट सेशन में क्या है, प्राइस की ओपनिंग जो है वो प्राइस की क्लोजिंग से अलग हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हम लोग बिलीव किस पे करते हैं, क्लोज प्राइस पर बिलीव करते हैं। जब आपकी क्लोजिंग नेगेटिव है और आप पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बना रहे हैं, इसका मतलब है हम आप पर बिलीव नहीं करने वाले सर। हम बिल्कुल भी आपके इस भ्रमजाल में नहीं आने वाले, इस ट्रैप में नहीं आने वाले कि हम खरीदारी की अप्रोच की तरफ बढ़े। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक प्राइजेक्शन का पॉइंट बताता हूँ, हमेशा रिलेटेबल रहेगा। जितने ट्रेडिंग सेशन आप आने वाले अपने लाइफ लॉन्ग ट्रेड करेंगे ना, तो कभी इस पॉइंट को भूलिएगा मत, क्या कि जब भी प्राइस किसी अप ट्रेंड में जाएगा ना, तो उसके अप ट्रेंड में जाने का एक मेजर साइन होगा। जैसे अभी रिसेंटली हम एक अप ट्रेंड में थे हायर साइड, आवरली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा अप ट्रेंड है सर, आपने देखा ये अप ट्रेंड में है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या है, ये एक रिसेंटली अप ट्रेंड में। इस पूरे अप ट्रेंड में एक प्राइस का साइन क्या रहा पॉजिटिव, कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो कंसोलिडेशन के बाद आया ब्रेकआउट वैलिड होगा और वहाँ से मोमेंटम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद आया ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट होगा और वहाँ से मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। अब आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पर देखेंगे, ये आपको उतना ही रिलायबल लगेगा जब तक क्योंकि ये एक पहला अप ट्रेंड था, ये फर्स्ट अप ट्रेंड में ये पूरा प्राइस यहाँ तक उसी तरीके से चल कर आया। ये कब तक होता है सर, 3 to 5 टाइम्स, 3 से 5 बार ऐसी प्रक्रिया दोहराई जाती है। हायर हाइस के फॉर्मेशन 3 से 5 बार होंगे, लोअर लोज के फॉर्मेशन 3 से 5 बार होंगे। ये सारी बातें मैं आपकी प्रैक्टिकल मार्केट की बातें बता रहा हूँ सर, ये कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर जैसे ये कंसोलिडेशन हुआ, जब इसके हाई ब्रेक हुए तो मोमेंटम मिला। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ, जब इसके हाई ब्रेक हुए तो मोमेंटम मिला। यहाँ पर जब ये कंसोलिडेशन हुआ तो इसके हाई ब्रेक हुए तो मोमेंटम मिला सर। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके हाई ब्रेक होने गए तो मोमेंटम मिला। अब पहली बार है, ये 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई कि कंसोलिडेशन हाई ब्रेक मोमेंटम, कंसोलिडेशन हाई ब्रेक मोमेंटम, कंसोलिडेशन हाई ब्रेक मोमेंटम। अब पहली बार आप देख रहे हैं कि प्राइस में कंसोलिडेशन के बाद जो हाई ब्रेक हुए वो ट्रैप किए गए, ये फर्स्ट टाइम। यहाँ पर देखिए, ये कंसोलिडेशन, हाई ब्रेक और ट्रैप, इसको हम ट्रिपल टी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ट्रिपल टी का सेटअप अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करके आप देख सकते हैं, या फिर चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। पहले इस सेशन को कंप्लीट देखिए। तो किसी भी प्राइस का एक अप ट्रेंड इनिशियल, देखिए ये हमेशा नहीं होगा, ये इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड का एक सेटअप था कि प्राइस जब भी कंसोलिडेशन कर रहा था तो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा था। इसको हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि ट्रेंड किस प्राइस एक्शन पर चल रहा है। अभी जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एक स्ट्रांग प्राइस था अब हम लोग वीकनेस की तरफ बढ़े हैं। लास्ट सेशन अगर फ्राइडे की आप क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग आपको बताएगी कि हम पिछले सेशन में भी गिरकर बंद हुए थे तो प्राइस वीक रहा। यहाँ पर अगर आपने देखा हो 28 तारीख के पहले क्लोजिंग, 27 तारीख की क्लोजिंग, तो गिरकर बंद हुए। जब ये गिरकर हम लोग बंद हुए तो अगले दिन का प्राइस कैसे रहा, वीक रहा। कल की कैंडल का पहला फॉर्मेशन क्या था, हैमर फॉर्मेशन था फिर से, उसके बावजूद हम वीक रहे, वीक प्राइस रहा। और फ्राइडे को हम फिर गिरकर बंद हुए। लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग सिर्फ डेली एस्पेक्ट की क्लोजिंग नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो सिर्फ डेली एस्पेक्ट की क्लोजिंग नहीं है, वो एक वीकली क्लोजिंग भी है। अच्छा, वीकली क्लोजिंग का एक अपना महत्व होता है। डेली क्लोजिंग प्रिडिक्ट करती है कि अगले 2 से 3 सेशन का मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। लेकिन वीकली क्लोजिंग के साथ ऐसा नहीं। वीकली क्लोजिंग में क्या है, वीकली क्लोजिंग आपको बताती है कि अगले 2 से 3 हफ्ते का मोमेंटम क्या होगा। जैसे ये एक हैमर का फॉर्मेशन एक वीकली टाइम फ्रेम पर हुआ तो हमको पता चला कि जितनी सप्लाई सेलर्स ने यहाँ पर दी उतनी पूरी डिमांड आई थी, तभी प्राइस में लोअर विक बना। ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगला कैंडल इनसाइड कैंडल था, जैसे ही इसके हाई निकले तो 2 कैंडल्स का मोमेंटम आपने देखा। अब इन 2 कैंडल्स में अगर आप बहुत ध्यान से प्राइस को देखें तो आपको समझ आएगा कि वीकनेस का ये साइन है कि अपर विक, जैसे यहाँ पर जितना बड़ा लोअर विक था वहीं से हम लोगों ने 50,000 से, अभी आपने देखा हम लोग 53,200 के आसपास के हाई लगा कर आ गए। 3,000 पॉइंट का मोमेंटम एक हैमर कैंडल के बिलीव पर आया है, ठीक है, सिर्फ एक हैमर कैंडल के फॉर्मेशन पर। लेकिन इस कैंडल में लोअर विक पार्ट बड़ा था, यहाँ पर अपर विक का पार्ट उतना बड़ा नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्राइस की क्लोजिंग जब वीकली हुई है तो रिजेक्शन के साथ हुई है। तो अब हमको इस हफ्ते तब तक लॉन्ग की पोजीशंस लॉन्ग नहीं करनी जब तक यहाँ पर इस वीक के हाई ब्रेक नहीं हो जाते। मतलब मेजर लॉन्ग तब होंगे जब प्राइस 53,200 को ब्रेक कर रहा होगा।
ठीक है, ये एक आपके लिए डेली टाइम फ्रेम के लिए कल मंडे से जो आपके ट्रेड प्लान रहेंगे उसमें पहला ट्रेड प्लान आपका क्या रहने वाला है कि हम लोग लॉन्ग की पोजीशन से तभी ट्रेड करेंगे जब प्राइस 53,200 को ब्रेक करेगा, उसके पहले नहीं। उसके पहले हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन ट्रेड करने का कोई मौका नहीं है। लेकिन प्राइस में लॉन्ग की पोजीशंस तो ट्रेड करने का मौका नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड्स भी मोमेंटम की संभावना कम दिखती है। क्यों? जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन करते हुए रेंज में आगे बढ़ता है ना, तो वो एक डिमांड क्रिएट करते हुए आगे बढ़ रहा है। 100 रुपये का पर अगर कोई प्राइस 3 से 4 घंटे रुका फिर हाई ब्रेक कर मोमेंटम कर रहा है, इसका मतलब है 100 रुपये जब प्राइस गिरेगा तो वो उसका सपोर्ट जोन है। अगर 100 से 105 होने के बाद 105 पर भी 4-5 घंटे कंसोलिडेशन के बाद हाई ब्रेक करे, इसका मतलब है ऊपर से आएगा तो 100 पहुंचने से पहले 105 उसका सपोर्ट जोन है। इसी तरीके से रिसेंट प्राइस में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हम लोगों ने मेजर कंसोलिडेशन किया, इस मोमेंटम के बाद यहाँ पर फिर हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया। तो प्राइस को 50,000 पहुँचने के लिए सबसे पहले ये जो रेंज की बाइंग है 52,000 से लेकर 51,200, ये 800 पॉइंट की रेंज बायर्स रेंज है। अच्छा, बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब है कि डाउनफॉल की संभावना तभी होगी जब ये पूरी बायर रेंज को ब्रेक कर दिया जाएगा, नहीं तो आप इस पूरे हफ्ते प्राइस को पता है कैसे ट्रीट होते हुए देखेंगे बायर्स के द्वारा। मैं आपको समझाऊं, प्राइस इस रेंज में जैसे ही ट्रिगर करेगा तो कहीं से भी एक बड़ी डिमांड उठाएगा और हाई लगाकर एक रिजेक्शन प्राइस जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया, तो रेजिस्टेंस एरिया के पास दोबारा डिप लेगा, लेकिन दोबारा फिर कहीं से डिमांड उठाएगा तो फिर दोबारा इसी तरीके का प्राइजेक्शन होगा। तो इस पूरी रेंज में ये 53,200 और ये 51,200, तो 53,200 से लेकर 51,200 की जो रेंज है ना, ये कोई मेजर अप ट्रेंड या मेजर डाउन ट्रेंड की रेंज नहीं। अभी मैं आपको ट्रेड प्लान भी बताऊंगा कि हमको ट्रेड क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, एज अ ट्रेडर, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम छोटी से छोटी जानकारी को अपने आने वाले सेशंस के लिए यूज़ करें जो कि पिछले सेशंस से हमको मिलती। यही हमारा पूरा इस लर्निंग के प्रोसेस में आप देखेंगे तो यही हमारा बेस है, ठीक है। एज अ ट्रेडर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझते और अपने सेटअप्स पे काम कर रहे होते हैं। और सेटअप देखिए, जब भी कोई प्राइस अप ट्रेंड में होगा ना, तो अप ट्रेंड के प्राइस में डाउनफॉल, जो भी ब्रेक डाउन के सेटअप होते हैं उनकी ट्रैपिंग होकर प्राइस ऊपर बढ़ता है। जब भी कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा ना, तो अप ट्रेंड के सेटअप्स की ट्रैपिंग होकर प्राइस डाउन ट्रेंड में आता है। हर बार बायर्स तभी ट्रैप किए जाएंगे जब कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, हर बार सेलर्स तभी ट्रैप किए जाएंगे जब कोई प्राइस अप ट्रेंड में होगा। तो मैं इसको एक लाइन में कोड करता हूँ, क्या कहता हूँ? वन टाइम वन माइंडसेट, एक समय पर एक माइंडसेट रखें। अगर डेली टाइम फ्रेम पर किसी प्राइस की क्लोजिंग वीक हुई है तो अगले सेशन में सिर्फ आप शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें जब तक प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक ना कर दे, एक मेजर कंसोलिडेशन के बाद कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक ना कर दे, उसका वैलिडेशन ना कर दे, एक घंटे की क्लोजिंग ना कर दे, तब तक सिर्फ शॉर्ट सेलिंग के माइंडसेट से। वन टाइम वन माइंडसेट। अगर कोई प्राइस की पिछले दिन की क्लोजिंग स्ट्रांग है ना, तो अगले दिन सिर्फ आपको एक काम करना है इस बाजार में बैठकर। क्या करना है सर? सिर्फ फाइंड आउट करना है कि सपोर्ट एरिया के पास जब भी प्राइस पहुंचे, जिसको हम कहते हैं बाई ऑन डिप, कि कहीं से आपको खरीदारी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है और शॉर्ट सेलिंग देखनी ही नहीं। तो वन टाइम वन माइंडसेट। अगर कोई प्राइस बायर साइड है तो कोई शॉर्ट करेगा ना ऐसे प्राइस में, तो उसकी ट्रैपिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम लोग क्या अभी प्रीवियस सेशंस में हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं कि कवर अप कैंडल्स में को, है ना, कि कैंडल कवर अप करती है तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, प्राइस किस ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर जब कैंडल कवर अप कर रहा है तो बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड नहीं मिल रहा है, प्राइस उसके हाई ब्रेक करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम बायर साइड है, तो जितने भी शॉर्ट सेलिंग के सेटअप हैं वो ट्रैप होंगे सर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अभी रिसेंटली अगर छोटे टाइम फ्रेम को देखा जाए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, तो हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं। और इस डाउन ट्रेंड के प्राइस में मैंने आपको सिर्फ एक बात अभी बताया कि हम लोग कोई मेजर डाउन ट्रेंड में नहीं है। हम लोग ऐसे डाउन ट्रेंड में है कि निचले स्तर पर बायर्स शार्प हैं और हायर लेवल पर सेलर्स शार्प हैं। जब तक प्राइस इस रेंज में है तो आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है। कोई मेजर बड़ी डिमांड के लिए 400-500 पॉइंट के टारगेट के लिए इंट्राडे में ट्रेड नहीं करेंगे, 300, 350, 400 पॉइंट के लिए भी ट्रेड नहीं करेंगे। 100 से 200, 250 मैक्स पॉइंट आप गेन कर सकते हैं ऐसी रेंज में जब प्राइस 200 से 2000 से 2500 पॉइंट की रेंज बना रहा हो तब। उसी तरीके की ये लगभग 2000 पॉइंट की एक रेंज है। तो इस रेंज में जब भी प्राइस नियर बाई सपोर्ट एरिया पहुंचे तो वहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करनी है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे वहाँ शॉर्ट करने की कोशिश करनी। लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूं, जब प्राइस की क्लोजिंग वीक है ना, तो वन टाइम वन माइंडसेट, वन टाइम वन माइंडसेट। अगर आप इस बेसिस पर ट्रेड अपने करेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। किस बेसिस पे? वन टाइम वन माइंडसेट। अब हमारा ट्रेड प्लान फिर क्या रहना चाहिए सर? अगर एक समय पर एक ही दिमाग रखना है, एक ही माइंडसेट से ट्रेड करना है, तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा ये भी तो समझना चाहिए ना।
तो मैं आपको बताता हूँ कि जब तक हम लोग अप ट्रेंड में थे तो इस अप ट्रेंड का मेजर एक आइडेंटिफिकेशन था कि कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पर मोमेंटम ज़रूर आएगा। अभी रिसेंट प्राइजेक्शन में क्या है, रिसेंट प्राइजेक्शन में जब डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है तो जो एक बायर साइन होता है हैमर कैंडल, जिसको हम लोगों ने जस्ट अपनी सेशन की शुरुआत में डिस्कस किया, अगर कहीं भी हैमर कैंडल बनता है तो लगभग संभावना है कि वो हाई ब्रेक कर मोमेंटम नहीं करेगा, लो ब्रेक कर देगा। मैंने अभी आपको क्या बोला कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो शॉर्ट सेलर्स के सेटअप को ट्रैप करते हुए ट्रेड होता है, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो लॉन्ग करने वाले सेटअप्स को ट्रैप करते हुए ट्रेड होता है। तो अभी ये जो हैमर फॉर्मेशन है ये एक बायर सेटअप है कि हैमर देखकर ऐसा लगता है कि प्राइस स्ट्रांग हो गया है, नहीं, इसके वैलिडेशन पे बड़ी बात होनी चाहिए कि कहीं भी हैमर का अगर फॉर्मेशन होगा तो जब तक उसके हाई ब्रेक नहीं होते तब तक कोई लॉन्ग का पोजीशन बनता नहीं, ठीक है। तो ऐसे कैंडल्स में अगर हाई ब्रेक भी हो रहे हैं इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यहाँ तक कि आवरली टाइम फ्रेम तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहीं भी हैमर कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर लॉन्ग नहीं देखेंगे, वहाँ पर तुरंत आपका माइंड ट्रिगर करना चाहिए, अगर इस कैंडल के लो ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, सोचिए, एक खरीदार जो अभी अभी एक बिकवाली के बीच में खरीदारी कर आया है, इतना स्ट्रांग खरीदार, अभी कोई प्राइस 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा हो और 95 आ जाए सर, तो 5% की गिरावट है। गिरावट में का मतलब क्या है, शॉर्ट सेलिंग, जो सेलर हैं वो बहुत तेज़ी से बिकवाली कर रहे हैं। तो ऐसे एक फियर मार्केट में बायर्स कहीं खरीदने आएंगे क्या जब तक प्राइस कहीं किसी कंसोलिडेशन में ना चला जाए? नहीं आएंगे। उसके बावजूद इसके बराबर डिमांड उठाकर प्राइस को दोबारा 100 रुपया पहुँचा देना, ये एक बड़े खरीदार का काम हो सकता है। अगर इतनी बड़ी सेलिंग को काट कर कोई बायर इतने ऊपर दोबारा प्राइस को लेकर आ रहा है, 5% की सप्लाई को काटकर 5% की अगेन डिमांड, तो ऐसे बायर को देखकर अब ये सेलर्स भी अपनी सप्लाई नहीं लाएंगे सर। तो इसीलिए एक हैमर कैंडल को एक अच्छा फॉर्मेशन माना जाता है, पॉजिटिव फॉर्मेशन की लॉन्ग करने के लिए जब हाई ब्रेक हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सेलर बेच रहा है, मतलब वो अल्ट्रा स्ट्रांग सेलर है कि बायर, एक स्ट्रांग बायर का साइन देखने के बावजूद सेलर सभी बेचने को तैयार है, तभी वो इस प्राइस के लो ब्रेक करा पाएंगे, बायर्स को ब्रेक करा पाएंगे। अभी रिसेंट प्राइस को अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, मैं आपको इसके कई सारे एग्जांपल रिसेंट अभी के प्राइस में दिखा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट चलिएगा। इस कैंडल को देखिए, जितनी बार बना है उतनी बार ट्रैप हुआ है। तो रिसेंट मार्केट में जैसे प्रीवियस पूरे अप ट्रेंड में जो चीज़ ट्रेड हुई वो क्या थी, वो था एक कंसोलिडेशन के बाद प्राइस का ब्रेकआउट, और वो कभी भी ट्रैप नहीं हो रहा था, वहाँ से हमको अच्छे मोमेंटम मिल रहे थे। अब पहली बार यहाँ पर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो हम लोगों ने ट्रेंड रिवर्सल कर लिया, प्राइस जो स्ट्रांग प्राइस था वो अब नेगेटिव प्राइस हो गया है, वीक प्राइस हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, इस हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए, ठीक है। इस हैमर कैंडल के अच्छा, हैमर कैंडल जो लोग नहीं समझते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप सेशंस को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बोलता हूं कि जिस कैंडल में लोअर विक, निचला ये जो विक होता है ना, ये बड़ा होता है, इसी को हम हैमर कैंडल कहते हैं, ठीक है। ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, इसमें देखिए लोअर विक बड़ा है, जैसे ही इस कैंडल के लो ब्रेक हुए तो आपको मोमेंटम मिलता है। इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इस कैंडल में लोअर विक बड़ा है, लोअर विक बड़ा होने के बाद जैसे ही इस कैंडल के लो ब्रेक होते हैं, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस डाल के शॉर्ट कर दीजिए, आपको एक मोमेंटम मिलता है। इस कैंडल को देखिए, लोअर विक बड़ा है, जैसे ही इस कैंडल के लो ब्रेक होते हैं, अगर आप स्विंग हाई के स्टॉप लॉस डालकर इसके ऊपर की क्लोजिंग के एसएल डालकर आप शॉर्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपका एसएल चला जाए। अगर आप स्प्रेड बनाना जानते हैं तो ना के बराबर संभावना है कि आपका कोई स्टॉप लॉस जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग मेजर फिगर्स को देख रहे हैं कि जहां पर हैमर कैंडल्स बने हैं वहां पर कैसा मोमेंटम मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, जैसे ही इसके लो ब्रेक हुए तो हमको एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम मिला। यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, जैसे इसके लो ब्रेक हुए तो हमको एक मोमेंटम मिला। यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, जैसे इसके लो ब्रेक हुए एक मोमेंटम मिला है। यहाँ पर देखिए इसमें अपर और लोअर विक दोनों बड़े हैं, जैसे ही लो ब्रेक हुए मोमेंटम मिला। यहाँ पर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, लो ब्रेक हुए मोमेंटम मिला। ये सिर्फ मैं आपको लास्ट 28 तारीख के सेशन की जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन पता कैसे लगता है, जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन जब होगा उसके लो ब्रेक होंगे तो मोमेंटम की संभावना रहती है, ठीक है। ये पता कैसे लगता है, ओपनिंग प्राइस की ट्रैपिंग से सर। अगर आप गौर करें तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया 28 तारीख, 27 तारीख और 26 तारीख की ओपनिंग कैंडल दिखाई मैंने आपको। इन तीनों सेशंस की अगर आप सिर्फ ओपनिंग कैंडल पर नजर रखेंगे ना, सिर्फ ओपनिंग कैंडल पे, ये है ओपनिंग कैंडल। इस कैंडल को जरा गौर से देखिए,
ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, इसके लो ब्रेक हुए तो मोमेंटम मिला, प्राइस हायर साइड गया तो फिर सिर्फ रुक पाया, फिर चल नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर अगले सेशन में फिर यहाँ पर देखिए लोअर विक बड़ा था, हाई ब्रेक हुए, ट्रैप हो गया, उसके बाद प्राइस में सिर्फ गिरावट हुई है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। कल के सेशन, फ्राइडे के सेशंस में ये देखिए हैमर फॉर्मेशन, हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी, ट्रैप हो गया, प्राइस ने ब्रेक डाउन दे दिया। यही आवली टाइम फ्रेम पर दो ट्यूजर्स कैंडल दिखेंगे, ट्यूजर्स एट टॉप, ट्यूजर्स एट बॉटम कैंडल्स के जो फॉर्मेशन होते हैं, आप लोग बताइएगा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको उसके लिए अलग से सेशंस कर दूंगा। नीचे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हो। ये दो कैंडल का फॉर्मेशन आप देखिए, दोनों में लोअर विक बड़े हैं, तो दोनों हैमर कैंडल हैं। ये ट्यूजर्स एट टॉप बना है कि बायर्स खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं लेकिन खरीद नहीं पा रहे, इन कैंडल्स के हाई ब्रेक नहीं हो रहे हैं, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, डाउनफॉल किया, इन कैंडल्स के लो ब्रेक किए। तो मेजर प्राइजेक्शन अभी यही है, जब तक हैमर कैंडल्स के हाई ब्रेक होने से पहले पहले लो ब्रेक होंगे तो वहां पर मोमेंटम की संभावना रहेगी। अगर किसी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन नियर बाई रेजिस्टेंस हो जाए या फिर रेजिस्टेंस के बाद एक इनसाइड कैंडल के रूप में हो जाए, उसके लो ब्रेक होने पर मोमेंटम जरूर मिलता है सर। अगर किसी सपोर्ट लेवल के पास एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो तो वहां पर कभी आप पॉजिटिव कंसोलिडेशन ना देखें और उसके लो ब्रेक हो जाएं तो समझिए सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया है, अब गिरावट की संभावना है। अच्छा, अब ये वीक प्राइस हमेशा वीक तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं से स्ट्रांग भी होगा, तो इसके स्ट्रांग होने का क्या साइन है। देखिए, जब तक प्राइस स्ट्रांग था तब तक कंसोलिडेशन की एक भी सिंगल ट्रैपिंग नहीं थी। जब तक कंसोलिडेशन हो रहा था प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम कर रहा था, पहली बार कंसोलिडेशन की ट्रैपिंग हुई तो प्राइस वीक हो गया। इसी तरीके से इस पूरे डाउन ट्रेंड का जो एक कोर है वो क्या है, हैमर की ट्रैपिंग है, हैमर से मोमेंटम मिल रहा है सर। तो जैसे ही हैमर्स के फॉर्मेशन राइट साबित होने लगे, दो कॉन्जिक्यूटिव बार ऐसा हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, उसके हाई ब्रेक हो और मोमेंटम हायर साइड मिले, तो लो ब्रेक होने पर आप शॉर्ट करते हैं, लो ब्रेक होंगे नहीं आप शॉर्ट करेंगे नहीं। लॉन्ग के लिए आप बैठे नहीं है क्योंकि वन टाइम पर वन माइंड सेट। लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार बार अगर हैमर का फॉर्मेशन राइट साबित होता है, वहां से मोमेंटम मिलता है, तो समझ लीजिएगा जो प्राइस में वीकनेस थी वो खत्म हो गई, प्राइस दोबारा अपने प्रीवियस ट्रेंड की तरफ बढ़ गया है जो कि अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ट्रेंड रिवर्सल भी आप इंट्राडे में मंडे से लेकर फ्राइडे तक जिस भी सेशन में होगा आप पहचान जाएंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको मोमेंटम कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हैमर का फॉर्मेशन नियर बाई रेजिस्टेंस के पास हो, उसके लो ब्रेक हो जाए, इनसाइड कैंडल बन जाए, उसके लो ब्रेक हो जाए, एक सपोर्ट के पास हैमर बने, उसके लो ब्रेक हो जाए, तो वहां से मोमेंटम के लिए इंट्राडे में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करेंगे। बहुत ध्यान से मैंने आपको बहुत लॉजिकली एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है। इसके बावजूद अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।